सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है फाइनेंस बाय तुषार। सो ये मेरी पहली वीडियो है इस यूट्यूब चैनल की बिकॉज मुझे यूट्यूब पे भी काम करना चाहता था मैम। एंड मैंने इसी चैनल को क्यों चूज़ किया, इसी कैटेगरी को क्यों चूज़ किया, बिकॉज मेरा बचपन से इंटरेस्ट था एंड मैं 11th-12th में भी कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो मेरे को फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम भी क्या रख दिया, फाइनेंस बाय तुषार। So my YouTube channel name is also Finance by Tushar. So guys, मैं जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, मैं उन सबको कवर करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे एंड आप सबको उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी दूँगा। सो बेसिकली आज फर्स्ट वीडियो में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है बेसिकली मेरा टर्म प्लान इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। तो आज की डेट में देखा जाए तो सभी लोग के पास इंश्योरेंस है। कुछ भी इंश्योरेंस हो सकता है, वो बाइक इंश्योरेंस हो सकता है, कार इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, टर्म प्लान इंश्योरेंस हो सकता है। सो इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस एक टाइप की ऐसी सेफ्टी है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इंसान की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बरकरार करता है एंड ऊपर से उसको प्रोडक्टिविटी भी देता है, लाइफ में सेफ्टी देता है, बेसिकली फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, फाइनेंशियल सेफ्टी भी देता है। वो है हमारा बेसिकली इंश्योरेंस। अब लोग इंश्योरेंस कराते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, सेफ्टी के लिए, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं इंश्योरेंस होते हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं टर्म प्लान इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में मोस्ट फेमस कंपनी आप लोग को पता ही होगा। एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस में देखा जाए तो LIC, इट्स अ गवर्नमेंट company, it's a government company, life insurance, which stand for your life insurance corporation. LIC stand for life insurance corporation. अब सबसे पहले हम समझते हैं दोनों का मीनिंग क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आपका क्या है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, लाइक अगर आप कोई भी LIC करवाते हो, ओके, आप कोई भी अगर LIC करवाते हो तो उसमें आपको बोला जाता है कि आपको इतना अमाउंट आपको पे करना है, इतना लाइक आपको हर मंथली, क्वार्टरली और ईयरली आपको इतना प्रीमियम पे करना है और एक मैच्योरिटी पीरियड पे, जब मैच्योरिटी होगा उस पीरियड ऑफ टाइम पे आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा और उसमें अप्रॉक्स आपका 7 टू आपका 7.5 समथिंग जो होता है इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसके अंदर आपका क्या होता है, बेसिकली सम इंश्योर्ड कवर रहता है। सम इंश्योर्ड अमाउंट जो होता है, जो बेसिक सम इंश्योर्ड रहता है वो रहता है, मतलब ये रिस्क फ्री है। दिस पॉलिसी इज रिस्क फ्री पॉलिसी है ये आपकी एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट की है, तो इसमें तो कुछ रिस्क की बात होगी नहीं। तो ये आपको हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस। आइए नेक्स्ट आए हमारा टर्म प्लान इंश्योरेंस। टर्म प्लान इंश्योरेंस बेसिकली अब ये क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो टर्म प्लान इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी पूरी फैमिली में सिर्फ आप ही हैं एक इकलौते कमाने वाले, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा एनुअली मैं इतना अर्न करता हूँ, मंथली में इतना अर्न करता हूँ, तो मेरे को आगे पीछे के लिए, मेरे को अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, आगे फ्यूचर में कल को मुझको कुछ होना चाहे, मतलब सारी चीज़ों को भी माइंडसेट में लेके चलना पड़ता है। कोई इकलौते इंसान है घर में कमाने वाला, तो उस चीज़ को देख के कोई फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए फ्यूचर में वो इंसान क्या करता है, टर्म प्लान इंश्योरेंस लेता है। अब इसमें क्या होता है, ये इंश्योरेंस मान लो आप किसी भी एज पे ले सकते हो, आप 20 पे ले रहे हो या 25 पे ले रहे हो, 30 पे ले रहे हो, ठीक है, आप किसी भी एज पर जैसे ले रहे हो। अगर आप लेना चाहते हो 60 एज तक, 60 एज तक आपको लग रहा है कि मैं 60 एज के बाद मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और मेरे को लगता है कि मेरे को अब आगे टर्म प्लान इंश्योरेंस नहीं लेना है, तो आप पॉलिसी को फिर आगे कैंसिल भी कर सकते हो, रुकवा भी सकते हो। उसको बोलते हैं टर्म प्लान इंश्योरेंस। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपने टर्म प्लान इंश्योरेंस करा रखा है 50 लाख का, फॉर एग्जांपल आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट
आपका जो है वो है 50 लैक्स। 50 लैक्स आपका जो है मैच्योरिटी अमाउंट है। अब ये जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपकी बहुत चीज़ों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक आपकी एनुअली इनकम कितना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज क्या है, उन चीज़ों के फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा ये क्या है डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है जिसका मैच्योरिटी अमाउंट है 50 लैक्स। अगर बीच में बाई चांस पॉलिसी के टाइम पे अगर आपको कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट, डेथ, किसी भी चीज़ से अगर आपका अगर डेथ हो जाता है, तो ये जो 50 लाख होगा, ये पूरा जो अमाउंट होगा ये कंपनी पे करेगी आपकी फैमिली को, उसको पे कर देगी फैमिली को। तो यही जो कंसेप्ट है उसी को क्या बोलते हैं हम, टर्म टाइम इंश्योरेंस। टर्म टाइम इंश्योरेंस। और अगर आपको कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल सर्वाइव कर जाते हो, तो ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ये इसका रूल है टर्म टाइम इंश्योरेंस का। ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। सो अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो दोनों प्लान जो है डिफरेंट है, दोनों का कंसेप्ट अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया गया है। वो इन्वेस्टमेंट है, ये इंश्योरेंस है। ओके, अब आपके मन में भी ये डाउट होगा कि क्या इस पर फिर हमको कोई अमाउंट नहीं मिलता है मैच्योरिटी अमाउंट? तो नो, इस पर कोई मैच्योरिटी अमाउंट तो होता नहीं है। बट हाँ, इसमें भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक आपको एक ऑप्शन मिल सकता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। अब इसमें क्या होगा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो और इसमें आप ये वाला लेते हो, अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में आपने जितने भी प्रीमियम्स पे किए होंगे इस पॉलिसी के अंदर, तो वो सारे प्रीमियम अमाउंट आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा पॉलिसी के मैच्योरिटी पे। पॉलिसी जब मैच्योर हो रही होगी उस टाइम पे आपको सारे जो अमाउंट होगा वो पूरा आपको रिटर्न हो जाएगा, प्रीमियम जितना भी होगा। बट याद रखना वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होगा। वो जो अमाउंट होगा एक्सक्लूडिंग टैक्स होगा। टैक्स को माइनस करने के बाद जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो सारा आपको जो होगा रिटर्न हो जाएगा। तो ये प्लान आप ले सकते हो इसमें, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए मैच्योरिटी टाइम पे। वैसे इसमें कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होता क्योंकि इंश्योरेंस होता है, और एलआईसी में तो मैच्योरिटी अमाउंट होते हैं बिकॉज दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो मेरे अकॉर्डिंग तो हर इंसान को आई थिंक एलआईसी और एक टर्म प्लान इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए लाइफ में, बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा टर्म प्लान इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।